Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. चलिए हम लोग आज चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल अथवा बल आघूर्ण के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस आयताकार धारावाही कुंडली पर क्या बल लगते हैं और बलाघूर्ण का व्यंजक क्या है, इससे रिलेटेड बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात कि टॉपिक है क्या। टॉपिक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही कुंडली पर आरोपित बल तथा बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण का व्यंजक। तो सबसे पहली बात, ये जो आयताकार धारावाही कुंडली है उसको हम लोग बनाएंगे कि किस प्रकार से एक धारावाही कुंडली बनेगी। ये देखिए, ये देखिए, यह एक आयताकार धारावाही कुंडली है। इसको स्वतंत्रता पूर्वक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटका कर छोड़ देते हैं, जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसके दोनों ओर एक मैग्नेट लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा। चूंकि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखे हैं तो यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे और यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो होगा आपका वो पैरेलल होगा, एक दूसरे से पैरेलल होगा ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये S है। अर्थात PQRS एक आयताकार कुंडली है जिसमें धारा क्लॉकवाइज न होकर एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही। ये देखिए, और इस आयताकार धारावाही कुंडली से जो धारा प्रवाहित हो रही है यह एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में, और इस धारावाही कुंडली की जो भुजा है PQ, QR, RS और SP, ये PQ और RS यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। QR और PS समरूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं और प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आरोपित होता है। इसका यह मतलब हुआ कि क्यूआर और एसपी पर भी बल आरोपित होता है।
क्यू आर और एसपी पर भी बल आरोपित होता है, लेकिन क्यू आर और एसपी ये दोनों समरूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। अब देखिए यहां जो आयताकार धारावाही कुंडली है इसकी लंबाई PQ और RS की लंबाई स्मॉल l मानेंगे और चौड़ाई QR और SP की जो चौड़ाई है वह स्मॉल b मानेंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने NS लिया है और इस पर बल और बलाघूर्ण के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या करना है, माना कि एक आयताकार धारावाही कुंडली PQRS है जिसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जाता है। कुंडली से होकर एंटी क्लॉकवाइज धारा I प्रवाहित होती है। कुंडली की भुजा PQ बराबर RS बराबर L, ये इसकी लंबाई हो गई, तथा QR बराबर SP बराबर B, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो क्या हो गया, कुंडली की भुजा PQ बराबर RS बराबर L तथा QR बराबर SP बराबर B, ये लंबाई और ये चौड़ाई। आयताकार धारावाही कुंडली में तार के फेरों की संख्या बराबर है। अब देखिए चूंकि इस धारावाही कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए इसको छोड़ दिया गया है। तो इस धारावाही कुंडली की प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। अब PQ पर, QR पर, RS पर और SP पर, इन चारों भुजाओं पर बल कार्य करेगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही कुंडली की प्रत्येक भुजा पर एक बल आरोपित होता है, है ना। अब PQ पर F1 बल आरोपित हो रहा है, QR पर F3, RS पर F2 और SP पर F4। लेकिन आपके मन में एक बात जग रही होगी कि सिर्फ मैंने PQ पर लगने वाले बल को दर्शाया है और RS पर लगने वाले बल को दर्शाया है, लेकिन ना QR पर लगने वाले बल और ना SP पर लगने वाले बल को दर्शाया। तो मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि PQ और RS पर ही बल जो है उसको हम लोग दर्शा रहे हैं, लेकिन QR और SP पर लगने वाले बल को नहीं दर्शा रहे। तो देखिए भुजा PQ
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अतः इस पर आरोपित बल, इस पर आरोपित बल, तो बल F1 I L B और क्या साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, तो F1 का मान ILB। इसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, वाम हस्त नियम से प्राप्त होती है। अर्थात धारा P से Q की ओर प्रवाहित होती है तो बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। जस्ट विपरीत, धारा की दिशा अगर P से Q की है तो बल की जो दिशा होगी वह Q से P की ओर अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्योंकि इसकी दिशा जो निकाली जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है कि अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर समकोणिक रखें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता हो तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए ये तो हो गया भुजा PQ पर। अब बात करते हैं भुजा QR पर। देखिए भुजा QR और भुजा PS पर, दोनों भुजा PS पर लगने वाले बल, दोनों बलों का मान, जैसे इसका F3 लेते हैं और इसका F4 लेते हैं, दोनों बलों का मान जो होगा ILB, लेकिन इसकी तो लेंथ नहीं होगी, इसकी तो चौड़ाई हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई I इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल B, और कितना साइन 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि QR और PS चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि QR और PS चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। अब इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो F3 और F4 साइन 0 का मान 0, इस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, और इस कारण से इसके दोनों मान हम नहीं लेंगे। अब बात आती क्या है कि RS पर क्या हो जाएगा, तो देखिए RS पर लगने वाले बल की बात करेंगे, चूंकि PQ पर लगने वाले बल की बात हो चुकी है, अब RS पर लगने वाले बल की बात होगी, तो इसको पहले नोट देखिए। अब देखिए QR और PS पर लगने वाले बल तो ज्ञात हो गए। अब भुजा RS पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, देखिए सीधी सी बात है कि जब आयताकार धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है तो उनके चारों भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होगा। तो हमने PQ पर आरोपित बल निकाला, और चूंकि PQ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, और चूंकि QR चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है
तो इस पर लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। अब आरस भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए इस पर जो लगने वाला बल होगा ILB साइन 90 डिग्री, और इसका मान भी क्या हो गया ILB, अर्थात F2 का मान ILB। और इसकी भी दिशा देखिए, इस बल की दिशा चूंकि धारा R से S की ओर जा रही है, तो इस बल की दिशा कहां जाएगी, नीचे की ओर होगी। इस बल की दिशा नीचे की ओर होगी, और यह भी किसके आधार पर, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। क्यों इस बल की दिशा नीचे की ओर होगी, क्योंकि धारा का प्रवाह R से S की ओर होती है। तो आपने देखा कि PQ और RS इन दोनों पर बल लग रहे हैं। अब देखिए, चूंकि F1 और F2 दोनों समान परिमाण लेकिन विपरीत दिशा में है, समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में है, और इनकी क्रिया रेखाएं विपरीत है, अतः ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्या इसका मतलब हुआ, क्योंकि यह जो PQRS धारावाहिक कुंडली है, यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है, और जब स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है तो यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण बनाती है। तो यह बल ऊपर की ओर और यह बल नीचे की ओर इसकी दिशा होती है। दोनों की क्रिया रेखाएं विपरीत है, दोनों की क्रिया रेखा एक दूसरे के भिन्न है, तो ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करेगी, जो इसे एक सही रूप से संरेखित करेगी, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगी। अर्थात इन दोनों बलों के कारण इन पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो क्या होगा, इसको नोट करेंगे। ये जो बल आघूर्ण होगा, अतः कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, एक बल गुने बलों के बीच की दूरी, एक बल गुने बलों के बीच दूरी। अब देखिए थोड़ा सा इस पिक्चर में मैं आपको बताता हूं, इसमें बलों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी, और बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं। तो टॉर्क बराबर एक बल की बात होगी, तो एक बल में क्या ILB, और बलों के बीच की दूरी। तो सबसे पहली बात इसको मैं इस प्रकार से बनाता हूं, जैसे ये आपका QR है, ये आपका QR है, Q और ये R, और इसकी जो लांबिक दूरी होगी वो इस प्रकार से होगी, और इसकी जो लांबिक दूरी, और ये एक अक्ष है, और ये थीटा कोण समरूप चुंबकीय क्षेत्र से बना, ये स्मॉल b हो जाएगी, ये लांबिक दूरी होगी। तो लांबिक दूरी जब भी हम निकालेंगे
तो किस प्रकार निकालेंगे, ये आपका F3 हो जाएगा, ये आपका ये आपका F1 हो जाएगा और ये आपका F2 हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो देखिए यहां से हम लोग कैसे कैसे इसको काम करेंगे। इसको F देते हैं। अब जहां तक निकालने की बात होगी तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब, इसको अगर हम m ले लें तो लंब QM और कर्ण हो जाएगा QR। और इस स्थिति में QM का मान QR साइन थीटा और QR का मान चूंकि B है तो B साइन थीटा। तो ये हो गया लांबिक दूरी, इसकी और इसकी दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग बोलेंगे लांबिक दूरी। और यह चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाती है, इसलिए हम साइन थीटा का मान लेंगे। तो चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा QM और कर्ण हो गया हमारा QR, और ये हमारा x लेते हैं N1 और N2, ये अभिलंब है, ये अभिलंब डाला गया। तो इस प्रकार से QM का मान QR साइन थीटा और QM बराबर B साइन थीटा। तो जो बलों के बीच की जो हमारी दूरी होगी वो क्या हो गई, B साइन थीटा। तो स्मॉल b साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, इस पिक्चर को मिटाते हैं और मिटाने के बाद इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर, ध्यान से देखिएगा, टॉर्क बराबर I लेंथ इंटू ब्रेथ, कहां से, ये लेंथ और ये ब्रेथ, और इंटू कैपिटल B, और ये किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो चूंकि आपको पता है कि आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया, लेंथ को जब ब्रेथ से गुना करते हैं तो एरिया के बराबर होता है, अर्थात टॉर्क बराबर IAB साइन थीटा। और आप जानते हैं कि चूंकि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी दी गई है, कैपिटल N, तो टॉर्क क्या होगा, बलाघूर्ण हो जाएगा NIAB साइन थीटा। तो यह हो गया कि जब किसी धारावाहिक कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर बल का परिमाण क्या होता है, और बल लगने के कारण बलाघूर्ण का मान क्या होता है, ये हमने देखा कि किस प्रकार से बल का मान और किस प्रकार से बलाघूर्ण का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपने देखा कि यदि धारावाहिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N है तो कुल जो बलाघूर्ण होगा टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाहिक कुंडली पर बल और बलाघूर्ण के व्यंजक का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब अगली वीडियो अगले दिन। ओके।